भजन करो, भजन कर लो, भजन कर लो। और फिर भी सब तरह की सुविधा है, लेट के भी कर लो, बैठ के भी कर लो, रजाई उड़ के, कम्बल उड़ के, समझ के जंगल में करो, तुम घर में कर लो, कहीं करो, सुबह भी करो, शाम को कोई प्रतिबंध नहीं कि भाई नहीं इसी टाइम ही पर आपको करना, लेकिन 24 घंटे में उतना समय दे देना चाहिए। ये है, इतना तो है कि 24 घंटे में समय उतना देना आपको भजन करने के लिए। बाकी करो कभी भी जब तुमको मौका मिल जाए, तो इसमें भी कोई बाधा नहीं किसी तरह की। तो इसलिए है जब इतना सुलभ है वो सीधा और असली, एक घाट पर बैठ करके मेहनत करो, वो सूरत की मेहनत है, उसका आदर से फल मिलेगा। ये शरीर से करोगे, इंद्रियों के घाट पर बैठ के मन और चित्त और बुद्धि करेंगे, उस शरीर का फल मिलेगा, अलग अलग है। लेकिन शरीर का फल वो नहीं कि हम सूरत का आत्मा का फल पा जाए, वो नहीं मिलेगा। तो जब वही क्रिया करोगे चेतन, क्योंकि ये जड़ क्रिया हो, चेतन क्रिया, जब उसको करोगे तो चेतन मिलेगा, जड़ करोगे तो जड़ मिलेगा। ये बाहर जो बनी बनाई वस्तु है या नहीं बनी है तुम बनाओगे, वो चीजें आपको मिल जाएंगी, चेतन चीजें मिलेगी। चेतन इसमें कुछ है नहीं, चेतन तो इसमें लोप हो गया। ये तो सुरतें आई हुई हैं, तो इस मकान में आकर के आलोप हो गई, उसमें उसी के रूप हो गई, तो मिट्टी में से वो कैसे निकलेगी? तो संत महात्मा इसको बरामद करते हैं, वो कर लेते हैं बरामद। वो जब कर लेते हैं तो आपको घाट बता देंगे, दरवाजा बताएंगे और कहेंगे ऐसे मुड़ चलो, तो बरामद हो जाएगी, निकल आएगी वहाँ से। तब उसका शोधन होगा। जैसे सोचते हैं सोना चांदी को सोधा जाता है तो सोना असली निकलता है, ऐसे ही सूरत असली निकल आएगी। तो घाट है उसका, माँ भट्टी है, उसमें चढ़ाई जाती है, और भट्टी में जैसे चढ़ाई तब वो शुद्ध होती है, तो साफ निकल आएगी। तो जड़ चेतन की गांठ खुल जाए, जब जड़ चेतन की गांठ खुलेगी तभी वो निकलेगी। और चेतन जड़ में बता रहा तो कभी नहीं निकल सकता, चाहे कितने युग बीत जाए, चाहे कितने संयुक्त रहता तो वहां पर चले जाओ। तो इसलिए उसका कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, हमने कहना बंद किया और उसको कोई बोल भी नहीं सकता, यानी उस वेद को कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो चीज उसकी खिड़की नहीं है, ना कोई जानता है। तो वो बराबर कार्यक्रम उसका चल रहा, और किस तरह से लोगों को जर्जर करेगी, पटकेगी, वो तो देखने वाला समय होगा। तो इसलिए जिसने ये कहा है उसने सोच समझ के कहा, और नाम ही उसका ये रखा। और लोगों ने तो कोई नाम रखा नहीं कि धार्मिक लोगों ने। तो इसलिए जिसकी चीज है, जिसकी समझ में आई है, वो तो आपको समझा देगा, और बाकी कोई नहीं समझाएगा। तो हमने पहले इशारा किया था, तो लोग हंसते थे, अब नहीं हंसते, अब नहीं हंसते कोई भी। अब तो ये बोलते रहे ना, तो अब नहीं हंसते, पहले हंसते थे। इसलिए पहले उनको उस पर बड़ा अभिमान था, घमंड। घमंड में बुद्धि नष्ट हो जाती है, घमंड में विवेक नहीं रहता, तो घमंड में हंसते थे, क्या कुछ हमारे पास ही है, आप नहीं है बात। अब तो किसी समय में भी आंखें बंद हो गई, रात भर में सोच तबाया हो जाएगा, पता ही नहीं चलता है। तो वैसा दृश्य है। इसलिए भजन करो, संतोष, सब्र करो और फिर भजन करो, मेहनत करो, मेहनत कीजिए। ये तो आपसे नहीं कहा भाई कपड़े खाना मत खाओ, मत करो, ये नहीं, सब कुछ करो, लेकिन संतोष होना चाहिए, मेहनत के साथ में संतोष, कि हमको मालिक देख रहा और मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ में। और मतलब ये है कि मालिक कृपा करेगा तो मतलब आपको मजदूरी भी देगा, और कृपा भी करेगा तब बरकत मिल जाएगी। और बरकत की सब ख्वाहिश रखते हैं, जो विचार रखते हैं कि मालिक की बरकत हो जाए, तो भजन से होगी, उससे पहचान भजन से होने लगती है। नहीं भजन करूँगा तो मुश्किल रहेगा। तो मैं तो आया था, अभी लोगों ने कहा कि आज पहला दिन चर्चे नहीं, मैं निकल के नहीं आता, कहा दिया इस बार ठंडी बहुत पड़ रही है, तो मैं कुछ हो रहा, कुछ अच्छा हो रहा था, तो सब सर्दी घुस गई, अंदर चली गई, तो झगड़न पैदा हो गई, तो बड़ा मुश्किल है। तो खैर चलाया, दर्शन हुए सबके। अभी आपको सत्संग पूरा सुनाया था, और ऐसा सुना कि मतलब कभी नहीं जीवन में सुना उन्होंने।
तो सब सुनाया जा, सत्संग तो शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ, अब सुनने वाले आए तो शुरू किया। जब सुनने वाले नहीं थे तो क्या करते? इनके सामने जब इनकी को समझे ही बिना है तो क्या कहें? सामने कुछ नहीं। अब धीरे 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 तो ये मालिक ने ये काल देश अलग बना दिए, उनके अलग, उनके कर्ता धर्ता सब अलग कर दिए, अलग निकाल दिए। जैसे घर से बाप लड़कों को निकाल दे कि चले जाओ तुम, कोई बम्बई जाओ तो कोई वहाँ चले जाओ, गोवा जाओ, वही रहना, यहाँ मत आना, निकाल दिया उनको, आने के लिए मना कर दिया। ऐसे उनको अपने देश से निकाल दिया, जाओ तुम वहाँ देश दे दिया और वहाँ रहो क्या करते, तो रहने लगे बस। फिर उन्होंने घनघोर मतलब यह है कि सेवा की, मालिक की सेवा की खुश हो गया था, हम लोगों को उसने खुशी में आकर के दे दिया, जाओ हम तुमको देते हैं वहाँ, इन पर राज करना, तो राज करने लगे आकर के। ये बात है सर, उनका कानून कायदा सबका अलग है, यहाँ का अलग है, स्वर्ग का अलग है, और ईश्वर के लोक का अलग है, ब्रह्म के लोक का अलग, पार ब्रह्म का सबका अलग अलग, लेकिन सत्यलोक में कोई कर्म नहीं।